वेदों के मूलभूत तथ्य। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के निर्माण द्वारा मानव समाज पर अनुपम उपकार किए हैं। यूँ तो उनका कहना है कि मैंने यह रघुनाथ गाथा स्वांतः सुखाय प्रकट की है, परंतु उनके स्वांतः को संपूर्ण भारतवर्ष का हृदय समझना चाहिए। जब हमारे देश के निवासी वेद के तत्वों को भूल गए थे और घोर कलिकाल के वश में होकर दुराचार परायण हो रहे थे, तब उन्होंने हमको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मूर्तिमान स्वरूप बतलाकर वेदों के चारों तत्वों का संरक्षण किया। बालकांड में ज्ञानी मुनियों के द्वारा दशरथ जी के प्रति जो वचन कहे गए हैं, वे हमारे कथन को प्रमाणित करते हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। अर्थात गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने मन में अच्छी तरह से विचार करके ही चारों नाम रखे हैं। हे राजन, तुम्हारे चारों ही पुत्र वेदों के चार तत्व मूर्तिमान स्वरूप धारण करके आए हैं। अब हमें विचार करना है कि ज्ञानी मुनियों के इन वचनों में किस प्रकार परम सत्य भरा हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म, ये चारों ही वेद तत्व हैं। भगवान श्री रामचंद्र ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके दिव्य प्रकाश में सब तत्व अपना अपना कार्य ठीक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वे परम कुशला कौशल्या के सुपुत्र हैं। परम श्रेष्ठ मैत्री की आदर्श रूपिणी नारी महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में भक्ति तत्व और कर्म तत्व को उत्पन्न किया है। भरत जी वैराग्य के जाज्वल्यमान प्रतीक हैं। आलस्य ही हमारा शत्रु है, जिसका नाश करने वाले कर्म तत्व रूप शत्रुघ्न इन वैराग्य स्वरूप भरत जी के अनुशासन में ही रहते हैं तथा हमारा भरण पोषण और संरक्षण होता है। यदि हमारा कर्म वैराग्य के साथ न रहे तो वह शैतान का कर्म है, और वैराग्य के कर्म को अपने साथ नहीं रखा तो वह हैवानों का वैराग्य है। परंतु भरत शत्रुघ्न निरंतर साथ हैं, इसलिए वे मानवता स्थापना में सफल हो सके। लक्ष्मण जी उपासना भक्ति के आदर्श प्रतीक हैं। यह उपासना भक्ति ज्ञान स्वरूप भगवान का क्षण भर भी साथ नहीं छोड़ती, इसलिए मानवता का संरक्षण हो सका। ज्ञानहीन भक्ति हैवानियत है और भक्तिहीन ज्ञान शैतानियत। हमारे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस विश्व के विचित्र चित्रकूट पर जब एक साथ मिलते हैं, तब मानवता अपने संपूर्ण रूप में प्रस्फुटित होती है, और वही ज्ञान भक्ति रूप राम लक्ष्मण को अपने हृदय में बसाकर जब भरत जी वैराग्यपूर्ण कर्म की घोषणा करते हैं, तभी अयोध्या के राज्य चलाने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार ज्ञान भक्ति स्वरूप राम लक्ष्मण वैराग्य कर्म रूप भरत शत्रुघ्न को अपने दिल में मजबूत कर लेते हैं, तभी वे सफलतापूर्वक राक्षसों का संहार कर सकते हैं। अगर ज्ञान और भक्ति में वैराग्यपूर्ण कर्म का मिश्रण नहीं हो तो मंगल कार्य अधूरा ही रहेगा। यूँ तो इन चारों तत्वों को हम अलग अलग कह सकते हैं, पर सचमुच इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वे अलग अलग रह नहीं सकते। मिठाई खाई तो उसके रंग रूप, उसके वजन, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी सुगंध मधुरता, ये सब अलग अलग कहे जाने पर भी पेट में एक साथ पहुंच जाते हैं। यह कैसे हो सकता है कि मिठाई का रंग रूप तो खा लिया जाए और उसका वजन अलग रहने दें, उसके सुगंध माधुर्य का तो भोग ले लिया जाए और उसकी लंबाई चौड़ाई छोड़ दें। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं सूर्यवंश में अपना संपूर्ण अंशों के साथ मनुष्य अवतार धारण करूंगा। हमने देखा कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म, ये वेदों के चारों तत्व ही भारतवर्ष को सगुण साकार रूप में प्राप्त हो गए। जहाँ निर्मल ज्ञान होगा, शुद्ध भक्ति वहाँ अवश्यम भावी है, और उसी प्रकार जहाँ शुद्ध वैराग्य होगा, वहाँ शुद्ध कर्म जरूर ही होगा। वैराग्य में कर्म नहीं छूटता, कर्म का राग छूटता है। उसी प्रकार ज्ञान में भक्ति नहीं छूटती, भक्ति का दंभ छूटता है। आइए हम सब वेदों के इन चारों तत्वों को एक साथ जीवन में उतार कर दशरथ जी के चारों पुत्रों की सच्ची आराधना साधना करें, जिससे कि हमारे देश में सच्चा राम राज्य आ जाए। हम आज नाम तो राम का लेते हैं और काम हराम का करते हैं,
आज हमारा शत्रुघ्न भरत के अनुशासन में नहीं चलता। आज हमारा लक्ष्मण राम को भूल गया है। इसलिए कहीं पर भी सीता के दर्शन नहीं होते। सीता के समान शांति हमें तभी मिलेगी जब हमारी भक्ति और कर्म ज्ञान वैराग्य के अनुशासन में रहेंगे और हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति कर्म को अपने साथ बनाए रखेंगे। ईश्वर करे हम अपने अंतःकरण चतुष्टय के वेदों को इन 4 तत्वों से परिपूर्ण बना लें, जिससे कि हमारा मन राम की ओर लक्ष्य करके सच्चा लक्ष्मण बने और हमारी बुद्धि तरह तरह के विकृति प्रलोभनों में न फंसकर भरत के समान वैराग्य की ओर बढ़े। हमारा चित्त राम के प्रकाश से प्रकाशित होकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करे और हमारा अहंकार शत्रुघ्न बनकर अपनी सेवाओं को सबके लिए, समाज के लिए समर्पित करे। तभी हम सब तरह से स्वस्थ, सुखी और शांत बन सकेंगे। दुनिया में शांति स्थापना का सामर्थ्य वेदों के इन 4 तत्वों के प्रतिष्ठ में ही सन्निहित है, जिसको हमें प्रयत्नपूर्वक जागृत करना पड़ेगा। अखंड ज्योति, मार्च 1957, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।